I request to you, please record. Okay. Thank you. Continue, Yes, please. ओके सर। तो जैसे कि हम देखें कि मोबाइल फोन का जो रेडिएशंस होता है, अभी जो रेडिएशंस मतलब क्या है, हम लोग तो दिखाई नहीं देता रेडिएशंस क्या है, पर उसका इफेक्ट हमें दिखाई देता है। जैसे कि रात को नींद ना आना, और क्या है कि जो स्पर्म काउंट लो हो जाता है, और क्या है जो हमारा बॉडी वो जो हार्मफुल इफेक्ट हो जा रहा है मोबाइल फोन रेडिएशन की वजह से। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग, आप एक मूवी देखे होंगे कि जैसा का हमारा जो रोबो 2.0 मूवी है, जो अक्षय कुमार सर का या फिर और रजनीकांत सर का है, रोबो 2.0 मूवी। वो मूवी का पर्पस क्या था कि कंप्लीटली रेडिएशंस के ऊपर दिखाया गया वो मूवी। पर वो मूवी थोड़ा चूक गया कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ वो बर्ड्स के ऊपर दिखाया गया है, एनिमल्स के ऊपर दिखाया गया है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर दिखाया नहीं गया है। ओके, ह्यूमन बींग के ऊपर, अगर अगर इंसान के ऊपर दिखाएंगे वो मूवी को, तो वो बैन हो सकता है, वो मूवी कोई नहीं देखेगा। इसलिए वो लोग इंसान के ऊपर नहीं दिखाए हैं, सिर्फ बर्ड्स के ऊपर दिखाए हैं। पर हम लोग बात करेंगे इंसानों के ऊपर, क्या होता है रेडिएशंस का इफेक्ट इंसानों के ऊपर। तो इस सेशन पे आपको क्लियर नॉलेज मिल जाएगा, और कोई भी है जो कि पहली बार सुन रहे हैं मोबाइल फोन रेडिएशंस के का सॉल्यूशन, तो ये सेशन आपके लिए सबसे बेहतरीन है। तो इस सेशन को कंप्लीटली एक एक विदाउट एनी डिस्टर्बेंस देखिए, तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो अगर आपका अच्छा नॉलेज मिलेगा तो मुझे लगेगा ठीक है कि मेरा जो सेशन है, तो मुझे बहुत खुशी लगा कि मैं कुछ फ्रूटफुल हुआ इस सेशन की वजह से। ओके, तो मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। ओके, तो एनवायरनशिप मतलब क्या है? मतलब एक एक ऐसा प्रोडक्ट है मोदी केयर का, जिसे यूज करने से हमारा जो मोबाइल फोन रेडिएशन का जो प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जा रहा है। तो इसके बारे में देखेंगे एनवायरनशिप का। और फर्दर क्या है कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन हमें जो हमारे बॉडी में जो अफेक्ट कर रहा है, तो वो किस तरह का रेडिएशन होता है? कुछ रेडिएशन होता है जो कि हमारा मोबाइल नेटवर्क जो टावर होता है हमारे घर के पास, उससे प्रॉब्लम हो रहे हैं हमें। और कुछ उधर टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल फोन से, वाईफाई रूटर से, जो ट्रेन का जो सिग्नल होता है वो है, एरोप्लेन का सिग्नल होता है। और जो नेचुरल जो सोर्स है, जो सनलाइट है, या फिर हमारे जो अल्ट्रा वायलेट रेस, मतलब जो हम लोग हॉस्पिटल में जो करते हैं ना, रेडियोलॉजी, तो वो सब रेडिएशन से। तो रेडिएशन से हम लोग बच नहीं सकते, जहां भी जाएंगे रेडिएशन हमें पीछा करता रहेगा। जैसे आप देखे ना कि एक वोडाफोन का जो हज का एक कुत्ता था, वेर एवर यू गो इट फॉलोज यू। तो वैसे ही हम लोग मान के चलेंगे रेडिएशन जो कि हमें फॉलो करता ही रहता है। तो वो क्या करें, कैसे हम लोग उससे छुटकारा पाए? छुटकारा तो नहीं पा सकते, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको हमारे बॉडी के हिसाब से हम उसको ढाल लिया जाए, वो उसके बारे में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये सब है। और उसके बाद क्या है कि हमारा जो मोबाइल फोन से कितने लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। इंडिया का सबसे ज्यादा, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कंट्री क्या है? चाइना, उसके बाद इंडिया। पर इंडिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूज कर किया जाता है। मतलब सोचिए कितना हम लोग वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के घिराव में रह गए हैं। तो उसको फोकस करना चाहिए। अभी देखिए कि जैसे हमारा जो अभी डिजिटल हो गया, पहले क्या था, क्लास में अगर एक बच्चा कोई टीचर पकड़ लेंगे एक बच्चे को कि मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो बच्चे को सस्पेंड कर दिया जाता है कि मोबाइल फोन यूज करना अलाउ नहीं है क्लास में। पर अभी देखिए सिचुएशन क्या हो गया है, बिना मोबाइल फोन में क्लास में नहीं, बिना मोबाइल फोन से क्लास ही नहीं होगा। मतलब बिना मोबाइल फोन हम लोग क्लास नहीं अटेंड कर सकते। तो कंप्लीटली देखिए हमारा जो शिफ्ट हो गया है फिजिकल क्लास से अभी वर्चुअल क्लास हो गया है। ये सभी सारा का सारा क्या है, सभी डिजिटल है। हम लोग मोबाइल फोन के बिना कुछ नहीं कर सकते। अभी देखिए आप कहाँ पर है, मैं कहाँ पर हूँ, फिर भी हम सभी लोग जो यहाँ पे हैं, हम लोग एक कनेक्ट हो गए हैं। किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन की वजह से, कंप्यूटर की वजह से हम लोग कनेक्टेड हैं। मतलब देखिए जो डिजिटल है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो सिचुएशन हो गया है अभी, तो जो है 2025 में जो आने वाला था वो भी पहले आ गया है। मतलब सोचिए 2025 में जो बीमारी आने वाला था वो अभी आ जाएगा बीमारी। सोचिए कितना बड़ा रिस्क है हमारे लिए। तो मोबाइल फोन्स ये हमारा साथी है। सोएंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन। तो रेडिएशन 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 हर टाइम हमारे साथ होता रहता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत छोटा सा दिखेगा,
दिखाई नहीं देता ये प्रॉब्लम, पर ये प्रॉब्लम है, हमारे बीच में मौजूद है। तो उसको कैसे हम लोग उसको कैसे डिफीट करें, उसके बारे में हम लोग पूरा कॉन्शियस होना चाहिए। तो उससे मोबाइल फोन जो रेडिएशन होता है, उससे क्या कौन सा बीमारी होते हैं, जो हमारे देखिए आप, जो ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर, ओके, और जो कैटरेक्ट होता है, मतलब जो आंखें के ऊपर जो धुंधला सा हो जाता है, जो व्हाइट कलर लेयर हो जाता है, उसे कैटरेक्ट बोलते हैं। तो कैटरेक्ट हो जाता है और हेडेक हो जाता है, मतलब आप सोचिए कि आप रात को सोने वाले होंगे, पर सडनली आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया, आप उसे देखना चाहते हैं, या फिर सडनली यूट्यूब में कोई नोटिफिकेशन आ गया, वो वीडियो को आप देखना चाहते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, आप सोचेंगे कि मैं 5 मिनट के लिए एक वीडियो देखूंगा, और वो 5 मिनट कभी 5 मिनट तक नहीं रुकता है, वो 5 मिनट 1 घंटा हो जाता है, ऑटोमेटिक, हमें पता नहीं चलता। आपके साथ बहुत सारा हुआ होगा, सिर्फ आप 5 मिनट के लिए मोबाइल देखने के लिए बैठेंगे, 1 घंटा कब हो गया आपको भी पता नहीं है। मतलब सोचिए, रात को अगर हम लोग नहीं सो के मोबाइल देखेंगे तो क्या होगा, आपका नींद पूरा उड़ जाएगा, आप सोना चाहेंगे फिर भी नहीं सो पाएंगे। तो वैसे क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मोबाइल फोन क्या करता है, हमारा जो एनर्जी होता है वो पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ओके, तो उसी 1 घंटा आप मोबाइल ना देखे एक बुक पढ़िए, आपको नींद आ जाएगा, पर मोबाइल आप देखेंगे तो आपको नींद नहीं आएगा। और क्या होता है, हम लोग मोबाइल फोन कहाँ रखते हैं, जनरली जेंट्स कहाँ पे रखते हैं, शर्ट पॉकेट में लेफ्ट साइड यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा हार्ट है, हार्ट के ऊपर सिर्फ मोबाइल हो गया, आपको एक कॉल आएगा, सोचिए तो क्या होगा, जो रेडिएशन होता है वो पूरा मोबाइल फोन में अटैक होता है, हार्ट के पास होता है। पर सपोज आपका 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 सेलफोन टावर पीछे है, आप आगे खड़े हो जाएंगे, ओके, तो एक जो कॉल आएगा तो आपके शरीर को चीर के आएगा ना, मोबाइल फोन पे लगेगा ना। और एक सोचिए कि आप घर पे बैठे हैं, पूरा रोड डोर फोर फुट क्लोज हो गया है, ओके, फिर भी मोबाइल फोन के अंदर वो कॉल आता रहता है। क्यों आता है? क्योंकि रेडिएशन कोई भी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करके मोबाइल फोन में आएगा ही आएगा, हम लोग कितना भी रोकने से अब वो रुकेगा नहीं। सोचिए, वो इंसान का बॉडी हो सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसके वजह से आप देखे होंगे बहुत सारे जेंट्स का जो हार्ट अटैक होता है, जेंट्स का बहुत सारा हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि हम लोग मोबाइल फोन शर्ट पॉकेट में रखते हैं, ओके। तो उसके अलावा कहाँ रखे हम लोग, हाँ, शर्ट पॉकेट में रखने से हार्ट अटैक हो जाएगा, और पैंट पॉकेट में रखेंगे तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ओके। तो आप देखे होंगे जो इंजीनियरिंग करते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उनका जो फैमिली बढ़ने का जो रेशियो होता है वो कम हो जा रहा है, इसीलिए तो इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है, कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके वो लोग बच्चा पैदा करते हैं। वैसा क्यों होता है? क्योंकि वो सक्षम नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए। क्यों हो रहा है वैसा? क्योंकि वो 24/7 एक कंप्यूटर के आगे बैठते रहते हैं, इसीलिए उनका जो पोटेंशियल है वो खत्म हो गया है। उसके बाद क्या है, जो लेडीज होते हैं, वो जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं, आप देखे होंगे प्रेग्नेंट लेडीज को जो हमारे एक्सरे रूम होता है, रेडियोलॉजी होता है, वहां पे हॉस्पिटल में वहां पे अलाउ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि एक जो बच्चा होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक होता है वो रेडिएशन, इसीलिए वो अलाउ नहीं करते हैं लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज को। क्या वो सही बात है? पर उसके अलावा तो हम लोग दिन भर मोबाइल पकड़ के बैठते रहते हैं, दिन भर हम लोग लैपटॉप से काम करते हैं, दिन भर हम लोग एक टीवी के आगे बैठते रहते हैं, या फिर जो फॉर सपोज हमारे घर के आगे जो अगर मोबाइल फोन टावर हो जाएगा तो वहां पर भी हम लोग बैठते रहते हैं, ओके। तो सोचिए, एक 2-3 मिनट का जो रेडिएशन से वो जो फैक्ट्री, वो जो हॉस्पिटल में नहीं आएगा हमें, पर दिन भर तो हम लोग मोबाइल फोन को पकड़ के बैठते रहते हैं ना, तो वो कैसे दूर करें हम लोग? तो वो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो कैसे दूर करें? तो मोबाइल फोन रेडिएशन से प्रेग्नेंट लेडीज को भी बहुत खतरा है, और जो कैंसर का रेट है हमारे बॉडी में, वो कैंसर भी, हमारे बॉडी में हर तरह का सेल्स होता है, कैंसर, टीबी, वायरस, हर तरह का सेल होता है, सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से वो उभर आता है वो सेल। तो सोचिए, अगर हम लोग हर टाइम मोबाइल फोन के आगे बैठते रहेंगे, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम लोग इंटरेक्शन बहुत होता रहेगा हमारा, तो कैंसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है हमें। तो वो सबको कैसे हम लोग दूर करें? और एक चीज है कि जो हमारा इंडिया गवर्नमेंट है, वो इंडिया गवर्नमेंट भी हमें जो टोबाको जो यूज होता है, टोबाको मतलब क्या है कि जो तंबाकू तंबाकू एक हानिकारक चीज है, हर एक सिगरेट के पैकेट पे लिखा होगा कि टोबैको कॉजेस कैंसर लिखा होता है, इसीलिए हम लोग, बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं टोबैको, पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं। मोबाइल फोन को भी, मोबाइल फोन कॉजेस कैंसर बोल के गवर्नमेंट लिख चुका है, इनडायरेक्ट, डायरेक्टली नहीं लिखा है पर इनडायरेक्ट लिखा है, मतलब
टोबैको को गवर्नमेंट ने ग्रुप 2B के एक ग्रुप में रखा है। मतलब ग्रुप 2B एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हर एक कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होता है। मतलब टोबैको ग्रुप 2B में रखा गया है, और ग्रुप 2B में ही हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको भी रखा गया है। मतलब सोचिए कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं इनडायरेक्टली, हम लोग जो यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, वो भी कैंसरस कॉजेस, कैंसर का कॉज करते हैं। ये डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है। तो सोचिए हम लोग को ये फोकस करना चाहिए, जो भी हो मोबाइल फोन के बारे में अगर कोई भी बता रहा है कि इसको हानिकारक, कैंसर हानिकारक चीज है मोबाइल फोन से, इसके रेडिएशन से, हम लोग को सुनना चाहिए और इसको फोकस करना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक सबसे बर्निंग टॉपिक है। इसको हम लोग फोकस करने से हम लोग बहुत, हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, बिजनेस बढ़ेगा और हमारा हेल्थ भी ठीक होगा। और एक चीज है जो यहाँ पे लिखा गया है कि जो टोबैको है, 150 साल तक डॉक्टर्स को पता नहीं था कि टोबैको बॉडी के लिए अच्छा नहीं है बोलते हैं। और डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, वो प्रेग्नेंट लेडीज को एडवाइस दे रहे हैं कि आप सिगरेट पीजिए, प्रेग्नेंट होने के टाइम सिगरेट पीजिए, क्योंकि वो अच्छा है, वो सोच रहे थे, पर वो नहीं है। मतलब सोचिए गवर्नमेंट भी जो हमारा पॉपुलेशन, गवर्नमेंट भी कुछ थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि उन्हें एक सच्चाई को जानने के लिए। तो फिलहाल जो है हमारा प्रेजेंट सिचुएशन, उसमें क्या है, रेडिएशन के बारे में अवेयरनेस है, पर इतना अवेयरनेस नहीं है कि जो लोग पूरा डर जाए। तो हमें अवेयरनेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक अगर अच्छा चीज है दिमाग में, आप उसे शेयर करना चाहिए, वो सीमित आपके पास सीमित नहीं रखना चाहिए। जस्ट लाइक मोदी केयर एक ऐसा चीज है जो कि आपके पास है और आप उसे सीमित नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने में सीमित रख लिए तो वो हमारे अंदर रह जाएगा। इसीलिए जो भी आपके पास है वो आपको स्प्रेड करना चाहिए, और आपके पास प्रेजेंट मोबाइल फोन रेडिएशन का जो हानिकारक है वो आपके पास है, तो आप इसे भी स्प्रेड करना चाहिए। और एक चीज क्या है, हम लोग जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका जो ब्रेन है, उनका जो स्कल है, मतलब जो खोपड़ी है, खोपड़ी बहुत पतला सा होता है। तो जैसे कि उनका पतला सा होता है और बड़े लोगों का थोड़ा मोटा होता है। मतलब जैसे एज बढ़ता रहेगा उनका, हमारा जो खोपड़ी है वो वो थोड़ा मोटा होता रहेगा। तो जो खोपड़ी जो छोटे बच्चों का है, वो लोग भी बात करते हैं मोबाइल फोन से, उनका जो रेडिएशन है उनका शरीर के, उनका ब्रेन के अंदर 5 टाइम्स ज्यादा उनके ब्रेन के अंदर घुसेगा, क्योंकि उनका खोपड़ी बहुत पतला सा है, और हमारे में थोड़ा लेट में घुसेगा, पर रेडिएशन हमारे ब्रेन में एंटर करता है। ओके। तो कोई भी नहीं, पेरेंट नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा ये सब करे। उनका बच्चा, कोई भी नहीं चाहेगा उनका बच्चा सिगरेट पिए, क्योंकि सिगरेट बहुत ही हानिकारक होता है। तो कोई भी नहीं, हम लोग कोई भी हमने बच्चों को ये सब नहीं देते, पर बच्चों को ये देते हैं ना, बेटा बात कर, चाचा जी फोन किए हैं, बेटा बात कर, मामी जी फोन किए हैं, ओके, ताऊ जी फोन किए हैं, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स फोन किए हैं, बात कर। तो हम लोग बात करने के लिए दे देते हैं। वो लोग अच्छे से आराम से बात करते हैं। उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है छोटे बच्चों का, उनसे बात करने के लिए किसी का भी जी ललचाएगा उनके बात करने के लिए। तो सोचिए हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा बॉडी इफेक्ट हो रहा है, पर हमसे ज्यादा वो बच्चे का बॉडी इफेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, फोन से। तो जिसका भी बच्चा फोन, अभी आप देखे होंगे कि वो कुछ पेरेंट्स बोलेंगे मेरा बेटा तो 5 साल की उम्र में ही हम मुझसे ज्यादा मोबाइल जानता है, मेरा बेटा तो 6 साल की उम्र में ही यूट्यूब जानता है, वो अपना गेम कार्टून निकाल के बैठता रहता है, हमारा बेटा तो ये कर रहा है, हमारी बेटी तो ये कर रही है। मतलब आप सोचिए हम लोग उनको तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम लोग दुनिया को बता रहे हैं कि वो कितना एक्सपोज हो गया है इतने कम उम्र में मोबाइल फोन के ऊपर। ओके, ये सब प्रॉब्लम सही, हम लोग ये सब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए कि हमारा बच्चा ये सब कर रहा है मोबाइल फोन से इस एज में। अच्छा है, ये एक स्मार्ट है, वो क्रिएटिविटी है, वो जल्दी समझ गया है, पर जितना जल्दी वो समझेगा उतना जल्दी उसका जो ब्रेन है, उसका बॉडी है, वो एफेक्ट कर लेता है मोबाइल फोन रेडिएशन। इसे हम लोग फोकस करना चाहिए। ओके, तो इसको ले हम लोग क्या करें, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो हमें जानना चाहिए कि जो मोबाइल फोन हम लोग खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदने से कहाँ पे हमारा जो ब्लूटूथ का एंटीनेस होता है, और कहाँ पे हमारा कुछ प्रॉब्लम्स होता है। मतलब मोबाइल फोन देखने से पता नहीं चलता, एक अच्छा सा सुंदर सा डिब्बा दिखाई देता है, पर किधर से वो रेडिएशन निकलता है हमें जानना चाहिए। और एक चीज है, तो हम लोग मोबाइल फोन खरीदने से क्या होता है, वो एक मैनुअल देते हैं, वो मैनुअल को हम लोग कोई भी नहीं पढ़ता। हमारा सिर्फ काम क्या है, शॉप में जाएंगे, मोबाइल चूज करेंगे, वो डब्बा खोलेगा, और सिर्फ मोबाइल चाहिए हमें, चार्जर चाहिए, और चार्जर का जो अडेप्टर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें।
ठीक है नहीं, कोई जो अगर उसको जो वारंटी कार्ड होता है वारंटी कार्ड भी चाहिए हमें। और जो बुकलेट होता है, बुकलेट में क्या है, मोबाइल फोन कैसे यूज करना है उसके बारे में वो लोग दिखाएंगे। क्या हमें मोबाइल फोन यूज नहीं आता, यूज करना आता नहीं है, वो सोच के हम लोग उसको फेंक देते हैं, वो कार्ड को, ठीक है ना। तो वो बुक्स को फेंक लेते हैं। पर उस बुक के अंदर कुछ ऐसा पॉइंट्स है जिसको हम लोग अभी देखेंगे। कोई वो बुक्स में लिखा होता है कि मोबाइल फोन को आप सिर्फ 15 मिलीमीटर दूर बात रख के बात करना चाहिए, कान के पास लगा के नहीं बात करना चाहिए, हम लोग 15 मिलीमीटर दूर रख के बात करना चाहिए। क्या हम लोग वैसे करते हैं? कभी नहीं करते, बहुत कम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी है, वो हेलमेट के अंदर मोबाइल फोन घुसा के बात करते रहते हैं, ड्राइविंग करते रहते हैं। मतलब सोचिए मोबाइल फोन अंदर रहा होगा, हम लोग हमारा काम करते रहते होंगे। और कुछ लोग बाइक चलाएंगे और मोबाइल फोन के ऐसे करके बात करके चले जाएंगे। वो लोग एटलीस्ट वो लोग साइड में बाइक को साइड में लगा के बैठे, खड़े होकर बात भी नहीं करना करना चाहते। वो 2 मिनट बात बात करने से उनका वो क्या होता है, उनका कैसल पूरा गिर जाएगा। उनका अपार्टमेंट जो है वो बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो पूरा गिर जाएगा, वो सोच रहे हैं। तो जब भी आप बात कर रहे होंगे, ड्राइविंग करते होंगे, तो मोबाइल सब 1 मिनट साइड हो जाइए और मोबाइल फोन बात कीजिए और अपना काम कीजिए। पर ड्राइविंग के लिए बेस्ट है आप एक वायर्ड ईयरफोन रख लीजिए और ड्राइविंग कीजिए। तो ईयरफोन यूज करना सबसे बेहतरीन चीज है, सबसे अच्छा चीज है। तो मोबाइल फोन को कभी भी हमारे बॉडी के अंदर, वो बॉडी से दूर रखना चाहिए, पास में कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑपोजिट करते हैं। कभी हम लोग एक वो प्रोसेस है, वो जो कॉशन से हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। और क्या है, बात हम लोग टेक्सटिंग नहीं करेंगे, हम लोग बहुत सारे कॉल से करते रहेंगे। वो थोड़ा लेट हो गया, कहाँ पे लेट लेट हो गया बोल के हम लोग फोन करेंगे, बस बार बार हम लोग फोन करेंगे। सो फोन ना करके आप क्या करेंगे, सिर्फ मैसेज कीजिए। तो अभी आपको एक प्रॉपर मोबाइल फोन यूज करने से जो प्रिकॉशन है, मतलब प्रिकॉशन को फॉलो होने से जो रेडिएशन वो अफेक्ट नहीं होता हमारे बॉडी में। पर हम लोग कभी नहीं करते। और है क्या है, मोबाइल फोन कंपनी क्या बोल रहे हैं, एसएआर वैल्यू जो है वो एक 1.6 एसएआर वैल्यू है। मतलब क्या है कि हम लोग 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट ही हम लोग बात करना चाहिए मोबाइल फोन पे। क्या हम लोग करते हैं? हम लोग कभी नहीं करते। 1 घंटे में 6 मिनट के, 1 घंटे में हम लोग 2 घंटे बात कर लेते हैं, 1 घंटे में मतलब 1 घंटे का पूरा हम लोग बात करते हैं, ठीक कि नहीं। तो तो क्या करेंगे, अभी जो हम लोग मोदी कह रहे हैं, हम लोग अगर हमारे गुरुजी से बात करेंगे, हमारे अपलाइन से बात करें, तो 5 मिनट से होगा नहीं। हम लोग बार बार बात करते रहते हैं, हमारा 1 घंटा बात होगा मिनिमम। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मोबाइल फोन यूज करना है। उसके साथ ही मोदी केयर के ऐसा चीज लाया है, मोदी केयर एक ऐसा चीज लाया है, बोला है कि आप किसी से भी बात कीजिए, बेझिझक बात कीजिए, बिंदास बात कीजिए, बेफिक्र बात कीजिए, फिर भी आपको रेडिएशन से अफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि मोदी केयर के पास ऐसा चीज है जो कि रेडिएशन को प्यूरिफाई कर लेता है। देखेंगे उसके बारे में। और एक जो हमारा इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रिकॉशनरी एक्शन है इंटरनेशनल, तो वो क्या करता है, जो कैलिफोर्निया में वो बोला है कि उनका फॉरेन में जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो गैजेट्स है, जो क्या बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उसमें लिखा गया होता है कि दिस कॉजेस कैंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस कॉजेस कैंसर। पर इंडियन में क्या लिखा है, टोबैको कॉजेस कैंसर, सिर्फ वही लिखा है। इंडियन में वो ये प्रिकॉशन नहीं किया गया है। तो हमें सोचना चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है, बाहर का जो कंट्रीज क्या कर रहे हैं वो लोग, उनसे देख के हम लोग सीखना चाहिए। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ही हानिकारक होता है हमें और हमारे बॉडी के लिए। और एक क्या है, अभी देखे होंगे आपकी, मैं जब गुंटूर में था, वहां पे चाय दुकान या फिर जो कोई भी छोटा मोटा दुकान हो, स्नैक्स का दुकान हो, हर एक दुकान में वाईफाई होता है। मतलब गुंटूर एक ऐसा प्लेस है, पूरा भरपूर, जहां भी देखोगे बच्चे ही बच्चे, मतलब स्टूडेंट्स होंगे। तो वहां पे हर एक जगह में वाईफाई से कनेक्शन होता है। पर सोचिए वाईफाई वो लोग क्यों रखते हैं, क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं जो लोगों को अपने दुकान में। फ्री वाईफाई होगा, वो लोग वाईफाई यूज करेंगे और दुकान में कुछ लोग खा लेंगे। मतलब सोचिए हर एक जगह वाईफाई होता है, उससे क्या होगा, रेडिएशन होगा ना। तो रेडिएशन हो जाता है हम लोग वाईफाई यूज करने से। पर फॉरेन में, फ्रांस, ताइवान, इटली, इजराइल, इटली में, वहां पे पब्लिक वाईफाई बैन हो गया है। पब्लिक वाईफाई बहुत यूज नहीं करते हैं। छोटे बच्चे जो स्कूल में होते हैं, स्कूल में जो वाईफाई होता है, आप देखे होंगे ना, मेरा बच्चा वाईफाई कैंपस में पढ़ रहा है, मतलब वो हानिकारक है उसके बॉडी के लिए। तो अब या देखना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ पे पढ़ रहा है, मतलब जो कॉलेज है। तो फॉरेन में जो कॉलेजेस होते हैं, स्कूल होते हैं, उसमें वाईफाई जितना हो सके वो प्रिवेंट कर सकते हैं, वो लोग प्रिवेंट करते हैं वहां पे। ओके, तो ये सब कुछ प्रिकॉशंस है जो कि फॉरेन यूज किए हैं मोबाइल फोन से। और अभी जो हम लोग बात किए मोबाइल फोन,
हम लोग हमारे अपलाइन से बात करेंगे 1 घंटा हो सकता है, हमारे डाउनलाइन से बात, हमारे टीममेट से बात करेंगे 1 घंटा हो सकता है। तो इतना सर हम लोग बात करें, हम लोग बिना मोबाइल से हमारा काम नहीं होगा, तो क्या करें? तो उसके लिए एक बेहतरीन चीज है, सबसे धमाकेदार चीज है, सबसे जबरदस्त चीज है, इसके बारे में हम लोग जितना भी तारीफ करें बहुत ही कम है। क्योंकि एक ऐसा चीज है जो कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्यूरिफाई करता है। ये एंटी रेडिएशन चिप नहीं है। रेडिएशन अगर हम लोग ब्लॉक कर लेंगे तो ये हमारा कॉल्स नहीं आएगा, कॉल हमारा बंद हो जाएगा। तो ये एंटी रेडिएशन चिप नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्यूरिफाई करता है। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो हार्मफुल है उसको प्यूरिफाई करके हमारे बॉडी के हिसाब से ढाल लेता है, और हमारे बॉडी में वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ नहीं होता। ओके, तो रेडिएशन को के वजह से हमारा जो प्रॉब्लम्स होता है वो प्रॉब्लम्स दिखाना बंद हो जाएगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चीज, मतलब इसका नाम क्या हम लोग बोल सकते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है नहीं? कितने हम लोग डेमो देखे मोदी एनवरो चिप का, जितना हम लोग देख इसके बारे में बात करेंगे उतना कम है कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसको हम लोग काट कूट लेंगे तो फिर भी दिखाई नहीं देगा अंदर क्या है, क्योंकि एक नेचुरल इनर्ट पार्टिकल से ये बना गया है। ओके, फ्यूज्ड इनर्ट पार्टिकल से बना गया है। तो ये क्या करता है, जो रेडिएशन होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, रेडिएशन को प्रिवेंट नहीं करता। ये बात सोच लीजिए, ये एंटी रेडिएशन चिप नहीं है, रेडिएशन को सिर्फ प्यूरिफाई करता है ये। और क्या करता है, कुछ कुछ लोग होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, हमारा जो पल्स रेट होता है वो कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट है नॉर्मल हमारा। तो हम लोग का नॉर्मल क्या हो जाता है, कितना हो जाता है, 80 90। जो टैचिकार्डिया होता है, मतलब हार्ट बीट जो बढ़ जाता है, किसका बढ़ता है, जो कि दिन भर मोबाइल फोन के घिराव में रहते हैं, मोबाइल जो वाईफाई के घिराव में रहते हैं, जो कंप्यूटर टीवी जो भी होता है उनका घर में उसके घिराव में रहते हैं, उनका जो हार्ट बीट होता है वो बढ़ जाता है। अगर हम लोग एनवरो चिप यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, ओके, सिर्फ आप एनवरो चिप यूज करेंगे तो विद इन 2 वीक्स आपका जो हार्ट बीट होता है वो 5% कम हो जाएगा। मतलब 80 होगा तो आपका 70, आपका 75 76 में आ जाएगा। मतलब सोचिए, सिर्फ 5% जो डिक्रीज होता है आपका जो हार्ट बीट, उसके वजह से आपकी लाइफ में 3 साल एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। मतलब सोचिए कितना कितना बेहतरीन चीज है। 3 साल ऐड हो जाएगा तो बहुत ही आप 3 साल ऐड हो जाएगा अपने लाइफ में। ओके, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है मोदी का, ये सिनर्जी एनवायरनिक्स कंपनी से बनाया गया है। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि क्लेम करता है कि मोबाइल फोन को प्यूरिफाई करता है, जो रेडिएशन को प्यूरिफाई करता है, उसके साथ ही ये हमारा कि हमारा बॉडी हेल्थ इफेक्ट भी देता है, हेल्थ को बेनिफिट करता है। ओके, हमारा जो लाइफ है उसको बढ़ा देता है। और क्या है, ये टेस्टेड हो गया है, 200 लोगों से टेस्ट किया गया है मैक्स हेल्थ केयर लाइफ। मैक्स हेल्थ केयर एक ऑर्गेनाइजेशन से, वहां पे 200 पीपल से ये टेस्ट किया गया है, जो कि 5%, जिसका जो 5% है वो एवरेज हार्ट बीट वो कम हो जा रहा है, और स्ट्रेस लेवल भी लोअर हो जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक एंटी रेडिएशन चिप, ये रेडिएशन प्यूरिफायर चिप यूज करेंगे तो। ओके, और एक चीज क्या है कि रेडिएशन को नापने के लिए सबसे सस्ता जो हमारे यूट्यूब में है ना, कि ये एक छोटा डिवाइस होता है, उससे हम लोग रेडिएशन माप लेते हैं। ये एक एनवरो चिप होगा, उसके बाद मोबाइल होगा, उसके बीच में हम लोग कुछ एक मीटर लेंगे तो उसको मेजर कर लेंगे, वो बंद हो जाए, रेडिएशन जीरो हो जाता है वो रीडिंग। ये रीडिंग को जीरो नहीं करता है। एक मिनिमम एक हम लोग यूज करेंगे कि हमारा जो मिनिमम जो क्या बोलते हैं, रेडिएशन को नापने वाला डिवाइस, एक सबसे सस्ता है 2 लाख का। ओके, 2 लाख का डिवाइस सबसे सस्ता है, वो भी रीडिंग ठीक से नहीं देगा। तो इसीलिए ये रेडिएशन को कम नहीं कर, ये रेडिएशन को पूरा कम नहीं करता, ये रेडिएशन सिर्फ प्यूरिफाई करता है हमारे बॉडी के हिसाब से। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, किसी को ना बोलिए कि ये एंटी रेडिएशन चिप है, ये रेडिएशन को प्यूरिफाई करता है। बार बार क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि मुंह से निकल जाता है कि ये एंटी रेडिएशन चिप है। मेरे पे भी निकल गया था एंटी रेडिएशन चिप है, पर वे एंटी रेडिएशन चिप नहीं है। ओके, रेडिएशन प्यूरिफाई करता है। और एक क्या है, ये आप देखें कि मैक्स का जो मैक्स हेल्थ केयर जो रिपोर्ट है उसको आप देख सकते हैं, ये सी सर्टिफाइड कंपनी है, सी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, मतलब इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, और एक क्या है, जो मोदी केयर का जो एनवरशिप है, ये यूएसए का जो पब्लिकेशन में रिलीज हुआ था। मतलब जो रेडिएशन हम लोग देखना चाहिए, इसको फोकस करना चाहिए, यही हमारा जो फ्यूचर का प्रॉब्लम है। फ्यूचर का प्रॉब्लम के बारे में अभी से हमें पता चल गया है कि रेडिएशन से क्या होता है। तो हम लोग देखिए, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन यूज करने से हमें जो छोटा सा एनवरो चिप है उसको यूज करने से मोबाइल फोन से जो रेडिएशन होता है उसे हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं। पर टीवी का क्या, फ्रिज का क्या होता है, क्या करेंगे? हमारे घर के पास तो टावर है, टावर का क्या करेंगे?
ओके, घर के पास जो रेडियोलॉजी होता है, मतलब हॉस्पिटल होगा, तो वहां से जो रेडिएशन होता है उसको क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए हमारे पास है एनविरो ग्लोब। ओके, तो एनविरो ग्लोब का काम क्या है? ये एक ऐसा चीज है, सिर्फ घर में आप रखिए, आपको 300 स्क्वायर फुट में जो रेडिएशन होता है उसको प्यूरिफाई कर लेता है। ओके, दीवार तक। वह अगर आप एक बेडरूम में रखे तो आप बेडरूम में ही जितना भी रेडिएशन होगा उसको प्यूरिफाई कर लेगा। ओके, तो इसको कवर करने से, मतलब जो इसका जो डब्बा होता है, इस कवर करने से वो रेडिएशन बंद हो जाएगा। वो प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा। खोल के रखेंगे ओपन प्लेस में तो वो पूरा काम करेगा। तो हर एक घर में ये एक होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये लोग हम लोग हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक परफेक्ट चीज है। इसको यूज करने से हमारे रेडिएशन वो प्यूरिफाई हो जाता है। जिसका घर के पास जो टावर होता है वो इसे यूज करना चाहिए, क्योंकि जिसका घर के पास जो मोबाइल फोन का टावर होता है, कंपनी क्या, गवर्नमेंट क्या बोल रही है? कुछ नहीं होगा, मोबाइल फोन टावर उतना इतना भी रेडिएशन नहीं आता है उसमें से, कुछ नहीं होगा। और क्या है, एवरी मंथ वो लोग पेमेंट कर लेते हैं, वो कंपनी वाले घर घर के ओनर को पेमेंट कर लेते हैं। वो ओनर भी खुश हो जाता है कि मुझे पैसा मिल रहा है। पर पैसे के साथ वो डबल पैसा खर्च करना पड़ेगा उसके ऊपर, उसके हेल्थ के ऊपर। जो रेडिएशन, मोबाइल फोन को जो रेडिएशन से, उसका जो टावर में से जो रेडिएशन निकल रहा है, वो रेडिएशन की वजह से डबल पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ग्लोब रख लीजिए अपने घर में। आपका घर पूरा रेडिएशन फ्री हो जाएगा, आपका घर पूरा जो रेडिएशन का जो प्यूरिफाई हो जाएगा। और आप अगर कार में जा रहे होंगे, जर्नी कर रहे होंगे, कार में हम लोग कार के अंदर बैठ के हम लोग जो बात कर रहे हैं, उससे दो तरह का प्रॉब्लम्स है। पहले बात क्या है कि कार पूरा क्लोज है, क्लोज पूरा है कार पूरा हमारा, हम बात करेंगे तो रेडिएशन क्या होगा, वो उस कार के अंदर ही हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, कार मूविंग में होता है, तो मूविंग टाइम रेडिएशन 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। ओके, तो जब आप जर्नी कर रहे होंगे तो आप वेट कीजिए और मोबाइल फोन यूज कीजिए। फिर भी हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए क्या करना है, मोबाइल फोन जब भी आप कार में जर्नी कर रहे हैं, आपके डैशबोर्ड में ये एनविरो ग्लोब रख लीजिए। आपका मोबाइल फोन से पूरा का पूरा सेफ हो जाएंगे आप। ओके, तो और एक चीज क्या है, ये इसको चार्ज करना पड़ेगा। ये लाइफ टाइम है, 2 साल 3 साल के लिए नहीं है, लाइफ टाइम है। जितना तक ये आपके पास है उतना तक ये काम करेगा। ठीक है, तो इसको डैशबोर्ड में आप रख लेंगे तो क्या होगा, ये सनलाइट तो आता रहता है, डैशबोर्ड में गिरता रहता है, तो ये चार्ज भी हो जाएगा। ये सनलाइट से चार्ज होता है। हमारा हमारा जो मोबाइल फोन का जो एनविरो चिप है वो भी सनलाइट से चार्ज हो जाएगा। तो इसको यूज कीजिए और अपने हेल्थ को सेव कीजिए। और आपको ये नॉलेज पता है, अभी अभी जो हम लोग सेशन कर रहे हैं, ये नॉलेज सिर्फ आपसे सीमित नहीं होना चाहिए, ये आपसे पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाना चाहिए। जितना लोग आपसे बात कर रहे हैं, जितना आपको कॉन्टेक्ट है, वो सभी को आप बताना चाहिए, सिर्फ मोदी केयर का जो एनविरो चिप और एनविरो लोग के बारे में। सो हर एक को एजुकेट कीजिए, अपना बिजनेस बढ़ाइए, खुद के हेल्थ ठीक कीजिए और दूसरे के हेल्थ ठीक कीजिए। तो ये था हमारा मोदी केयर का एनविरो चिप के बारे में। ठीक है, तो एनविरो चिप के बारे में हम लोग देख लिए, मतलब इसको जो होता है हमारा जो रेडिएशन, मोबाइल फोन के अंदर से जो रेडिएशन होता है, बाहर से जो रेडिएशन आता है हमें, उसके बारे में हम लोग देखें। तो मोबाइल फोन को सिक्योर कैसे करें? ओके, तो मैं अपना स्लाइड बंद करता हूँ। अभी हम लोग देखें क्या, मोबाइल फोन का जो बाहर से जो रेडिएशन होता है उसको कैसे हम लोग सिक्योर करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या देखेंगे, मोबाइल फोन को अंदर से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे जो पर्सनल डाटा है उसको अंदर से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ये तो बहुत ही नाजुक सी चीज है, मतलब सेंसिटिव इशू है। मतलब हमारा जो फोटोज होता है, वीडियोस होता है, जो हमारा जो भी होता है हमारे फोन के अंदर, पासवर्ड होता है, ईमेल्स, ओके, जो बैंक का ट्रांजेक्शन होता है, उससे कैसे प्रोटेक्ट करें हम लोग, उसे भी जानना चाहिए ना। मोबाइल फोन को बाहर से बॉडी को ठीक कर लिया हम लोग, हमारे प्राइवेसी को कैसे ठीक करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ये जो सेशन है उसके बारे में देखेंगे। ओके, मोबाइल फोन, बिना मोबाइल फोन से कोई नहीं जीना जीना मुश्किल हो जाता है। हम लोग दूसरों से बात करना कम हो जाता है, पर मोबाइल फोन से हम लोग इंटरेक्शन 24/7 होता है, ठीक है नहीं? तो क्या हमारा मोबाइल रियली प्रोटेक्टेड है? हम लोग सिर्फ बाहर से कवर एक लगाते हैं और बस उतना ही, वैसा और कुछ नहीं करते ना। हम लोग बहुत सारे लोग, तो हम लोग एनविरो चिप के बारे में नहीं पता है, तो हम लोग देखेंगे कि मोबाइल फोन को अंदर से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्लास से ऊपर का जो मोबाइल फोन जब हम खरीदते हैं, क्या होता है, उसके पहले उसका एक स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, उसके बाद एक बैक कवर लगाते हैं, हमारा काम शुरू, मोबाइल फोन बात करेंगे।
तो उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, एक एंड्रॉइड चिप लगाएंगे उस मोबाइल फोन के पीछे, एंड्रॉइड चिप खरीदेंगे, और उसके साथ क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। ओके, ये कोड है। कोड कोड से मुझे याद आया कि मैं पिछले बार भी बोला था, कोड क्या है। ये जो क्यूआर कोड है, आप देखे होंगे कुछ लोग, अभी जो लेटेस्ट स्कैम चल रहा है, जो लेटेस्ट स्कैम चल रहा है, लेटेस्ट स्कैम का मतलब क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन कर लोगे तो आपका पैसा कट हो जाएगा। जब आप स्कैन कर रहे हैं तो आप ही का पैसा कट होगा, दूसरे का पैसा कट नहीं होगा। वैसे ही कुछ लोग बोलेंगे, फोन करेंगे कि सर आपके फोन पे में एक नोटिफिकेशन आया होगा। आप बोलेंगे क्या कुछ नहीं आया, तो नहीं सर आपके नोटिफिकेशन आया होगा कि आपको 10,000 का इनाम है। तो आप बोले अरे 10,000 का इनाम है, ठीक है देखिए क्या नोटिफिकेशन है। आप देखोगे सर ये तो कुछ नहीं आया, वो फोन करके बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं आया, ठीक है सर मैं आपको व्हाट्सएप में एक भेजता हूँ, आपको नोटिफिकेशन आया है, एक क्यूआर कोड है, आप स्कैन कर लीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 10,000 का जो लालच है उसको सोच के हम लोग क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, पैसा वहां से नहीं आएगा, हमें से कट हो जाएगा। ओके, ओएलएक्स में ये सब बहुत सारी चीजें मतलब फ्रॉड है। ओएलएक्स खराब नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर उसको जो कुछ लोग फ्रॉडर्स हैकर्स बैठते रहते हैं ओएलएक्स में, वो लोग उसको हैक कर लेते हैं। ओके, तो आप ध्यान रखिए कि क्यूआर कोड कहीं भी स्कैन नहीं करना चाहिए। कहाँ स्कैन करेंगे, जब आप कुछ परचेस कर रहे हैं वहां पे क्यूआर कोड रखा होगा, उसे स्कैन कीजिए, वहां पे आपका पैसा कटेगा। पर आपको पैसा आएगा वो बोलेंगे और आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो वो बेवकूफी चीज है। ओके, आपका पैसा कटेगा, तो क्यूआर कोड कभी स्कैन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो और एक चीज क्या है कि मोबाइल सिक्योरिटी होता है, वाईफाई। हम लोग वाईफाई तो पब्लिक वाईफाई हर जगह होता रहता है, जैसे कि मैं बोला था गुंटूर में हमारा पब्लिक वाईफाई फुल ऑफ वाईफाई है, जहां भी देखोगे वाईफाई वाईफाई वाईफाई। जो गोल्ड शॉप में वाईफाई होगा, और या फिर हमारा किराना शॉप में वाईफाई होता है, बाहर में हर किसी शॉप में वाईफाई होता है वहां पे। ओके, तो और एक जो होटल में वाईफाई होता है, हमारा जो अपार्टमेंट वाईफाई होता है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर एक जगह वाईफाई होता है। ये कम्प्लीटली फ्री वाईफाई है। तो फ्री में कोई इंटरनेट दे रहा है तो हम लोग क्यों छोड़ेंगे, ठीक है ना, हम लोग यूज कर लेते हैं इंटरनेट। ओके, यूज करने से क्या होता है, वो इंटरनेट में सिर्फ हम ही नहीं बैठते हैं, हम हमारे तरह बहुत सारे लोग बैठते रहते हैं, हमारी तरह कुछ फ्रॉडर्स भी बैठे रहते हैं, ठीक है नहीं। तो फ्रॉडर्स जब बैठेंगे, हैकर जब बैठेंगे कि हाँ, तो हमारा मतलब क्या होगा, हम लोग बैठे हैं वो वाईफाई में और हैकर्स भी बैठे हैं, तो हर कोई बैठा है उस वाईफाई में, तो सोचिए हमारा डेटा, पर्सनल प्राइवेसी होता है वो खराब हो जाता है। कोई हैकर चाहेगा तो आपके मोबाइल के अंदर घुस के आपके मोबाइल में क्या है उसका एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसका कैपेसिटी, उसका टैलेंट है उतना। ओके, तो वाईफाई यूज करने से हमारा बहुत दिक्कत होता है। और जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग जो फोन पे, गूगल पे, ओके, पेटीएम जो यूज कर रहे हैं, वो भी सिक्योर नहीं होता है कभी कभार। ओके, मोबाइल हम लोग जो कंप्यूटर में जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसमें कोई एचटीटीपी के पास एक ताले का सिंबल होता है, और वो ग्रीन ग्रीन कलर का होना चाहिए। जब वो ताले का सिंबल और एचटीटीपी के सिक्योर नहीं लिखा होगा, ग्रीन कलर में नहीं होगा, तो सोचिए ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। ओके, तो आप देखिए जब भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं आपके कंप्यूटर में, उसके ऊपर लिखा होगा लेफ्ट साइड के ऊपर http/ और ताले का सिंबल होगा या फिर सिक्योर लिखा होगा, तभी वो ग्रीन कलर का होना चाहिए, तभी वो एक सिक्योर साइट है, आपका पैसा सिक्योरली चला जाएगा। ठीक है, तो कभी भी बिना जाने टाइप ना कर लीजिए, आपका पासवर्ड या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो उसको प्रिवेंट कर लीजिए। और मोबाइल फोन में भी वैसा होता है कि हम लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं, थर्ड पार्टी में कौन है हमें नहीं पता, मतलब तीसरा बंदा कौन है पता नहीं है, तो तो हमारा बहुत दिक्कत होता है। और जो टीवी का जो अनलॉक चैनल अनलॉक होता है, उसको हम लोग खोलने का चेष्टा करते हैं, तो उससे भी हमारा जो सिक्योर प्राइवेसी नहीं रहता है। और मोबाइल फोन तो स्कैम मैसेज आता है, आपको 1 लाख का इनाम मिल गया, आपको 2 लाख का इनाम मिल गया, आपको 10,000 का इनाम मिला है, इसको क्लिक कीजिए आपको मिल जाएगा। तो फेक लिंक होता है, उसे क्लिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब सिक्योर नहीं होता है हमारा। जो एक आप देखे होंगे कि एक 1.5 करोड़ का जो इफेक्ट हुआ था, कि इतना लोगों का, इतना पैसा का वो जो मोबाइल फोन से इफेक्ट हुआ था हमारे इंडिया में, उसमें क्या होगा, रात को वो लोग सोएंगे, अच्छे से सोए होंगे, सुबह देखने से क्या होता है, आपके अकाउंट से 15,000 डेबिट हो गया है, आपके अकाउंट में 10,000 डेबिट हो गया है। ये सब नहीं होना चाहिए ना हमें। आप भी नहीं चाहोगे कि आपका जो हार्ड एंड मनी है वो ऐसे ही कोई चुरा के ले जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, मोबाइल में ताला लगाना चाहिए, ठीक है नहीं। तो कैसे लगाएंगे, तो संभव नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक ऐप यूज करना चाहिए। तो ऐप, वो ऐप क्या है, तो हमारा जो ईमेल, ये सब जो रिस्क होता है, हमारा जो आइडेंटिटी, फैमिली फोटोज, बैंक डिटेल, ये सब रिस्क है ये सब मोबाइल फोन से। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
ओके। तो ह्यूमन एरर जो है, हम लोग खुद कुछ एरर कर लेते हैं ना, हम लोग खुद कुछ गलती कर लेते हैं। कैसे गलती? पब्लिक वाईफाई यूज कर लेते हैं, और एक जो रैंडम ईमेल होता है, जो भी ईमेल कोई भी भेजा होगा ईमेल, उसे क्लिक कर लेते हैं, या फिर ऑनलाइन जो पिक्चर होता है उसे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा गलती है। और साइबर अटैक क्या है कि हम लोग ना चाहे हुए भी अगर किसी कोई एक गाना डाउनलोड करेंगे, कोई भी एक साइट के अंदर घुस जाएंगे, तो वहां से हमारा जो वायरस होता है वो वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा, हमारे मोबाइल में आ जाएगा। तो ये सब साइबर अटैक है। ओके, इससे हम लोग कैसे बचे? ये सभी के वजह से बहुत सा नुकसान होता है हमें। ओके, आप देखे होंगे कि आप नहीं चाहोगे कि आप ये इस तरह का मैसेज आपके मोबाइल में आए, ठीक है नहीं, कि आपका 10,000 कट हो गया है, 20,000 कट हो गए। ये मैसेज कोई भी नहीं चाहेगा अगर हम लोग नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये एक धमाकेदार प्रोडक्ट है, जो ताला लगाने वाला चीज है, जो मोबाइल में ताला लगाएंगे हम लोग जैसे ना, वैसा चीज है माइटी गार्ड। मोदी करके एक बेहतरीन चीज है ये माइटी गार्ड। एक ऐसा चीज है कि हम लोग, ये इजराइल टेक्नोलॉजी है, इजराइल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, तो माइटी कार्ड हम लोग यूज करने से हमारा डेटा प्राइवेसी जो भी सिक्योर हो जाता है मोबाइल फोन के अंदर। ठीक है, तो माइटी कार्ड आप देखे होंगे कि हमारा प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जैसे कि आवाज होता है, बिट डिफेंडर है, या फिर एविरा है, या फिर और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि बोल रहे हैं कि हमारा ऐप लॉक करता है, या फिर हमारा वीपीएन सपोर्ट करता है, या फिर और कुछ बहुत सारे कुछ करते हैं। पर माइटी गार्ड जैसा चीज कहीं भी नहीं है। ओके, माइटी गार्ड एक ऐसा चीज है जो कि आजादी देगा हमें इंटरनेट थ्रेट और मालवेयर से। हमारे जो प्राइवेसी होता है, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, और जो थ्रेट्स होता है, थ्रेट्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, हमें ये सब एक्सपोज नहीं करता बाहर के मार्केट में, बाहर के जो थ्रेट का एनवायरमेंट है। इसका की फीचर्स क्या है? एंटी थेफ्ट। पहली चीज है एंटी थेफ्ट, मतलब आपका मोबाइल कौन चोरी किया, आपका मोबाइल कहाँ पे चोरी हुआ, आपका मोबाइल किसने चोरी किया, ये पूरा का पूरा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा अगर आप ये सब यूज करेंगे तो। वो मोबाइल जो भी हो, 10,000 का मोबाइल हो, 20,000 का, 30, 40, 1 लाख का मोबाइल हो, आपका मोबाइल आपके लिए कीमती है ना। तो आपके लिए जो चीज कीमती है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ महीने का 50 रुपए इन्वेस्ट करना कुछ बुरी बात है क्या? कुछ बुरी बात तो नहीं है ना। इसीलिए मोदी केयर का जो माइटी केयर ऐप है उसको यूज कीजिए। उसको यूज करने से आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये एंटी थेफ्ट है, ऐप लॉक है। आपका फोन, आपका जो बिना बिना आपका क्या बोलते हैं, बिना आपका जानकारी से कौन यूज कर रहा है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इंट्रूडर अलर्ट, कौन यूज कर रहा है, कोई भी यूज नहीं कर सकता है फोन आपके बिना इजाजत से। और इंट्रूडर अलर्ट मतलब क्या है? कौन यूज कर रहा है फोन, किसका फोटो, जो भी यूज कर रहा है उसका फोटो चला आएगा, जिसका जो भी आपका फोन आपके बिना इजाजत के यूज करना चाहेगा उसका फोटो चला आएगा। और कॉल ब्रोकर, कोई भी अनावश्यक कॉल्स आपको नहीं आएगा। पैरेंटल कंट्रोल है इसमें, जो कि छोटे बच्चे जो यूज नहीं करने, जो साइट में नहीं जाना चाहिए, वो साइट को ब्लॉक कर लेता है। और एक डेटा ब्रीच है, जो कि हम आपका ईमेल एड्रेस कितने बार हैक हुआ है वो पता चल जाएगा अगर आप यूज नहीं किए। जब आप यूज कर लेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस फर्दर हैक नहीं होगा। ओके, और प्राइवेसी एडवाइजरी मतलब जो आप यूज कर रहे हैं क्या, और हम लोग जो पेटीएम प्ले स्टोर से जब हम लोग कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे ना, तो क्या बोलता है वो हमारा लोकेशन मांगेगा, अलाउ करें, हम लोग अलाउ कर लेते हैं। वो हमारे मोबाइल, वो हमारा फोल्डर्स को देखना चाहेगा, हम लोग वो भी अलाउ कर लेते हैं। कैमरा यूज करेगा, वो भी अलाउ कर लेते हैं। मतलब डाउनलोड करने से पहले, डाउनलोड करने के बाद, वो ओपन होने के पहले वो पूछता है ना, अलाउ 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 या डिनाई, अलाउ या डिनाई। मतलब हम लोग सभी अलाउ कर लेते हैं, मतलब हम लोग उसको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, चले ठीक है तू हमारा कैमरा यूज कर, तू हमारा पिक्चर्स यूज कर, गैलरी यूज कर, कॉन्टेक्ट यूज कर। ठीक है, तो ये सब हम लोग इसको अलाउ कर लेते हैं। तो प्राइवेसी एडवाइजरी में कितने सॉफ्टवेयर को, कितने एप्लीकेशन को हम लोग इसको अलाउ किए हैं वो पता चल जाएगा। और कितना एप्लीकेशन हमारा कैमरा यूज कर रहे हैं, कितना एप्लीकेशन हमारा फोटोज यूज कर रहे हैं, कितना एप्लीकेशन हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स यूज कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा हमें जानकारी मिल जाएगा प्राइवेसी एडवाइजरी में। और सिक्योर वीपीएन में अगर आप मोबाइल, अगर आप वीपीएन यूज करना चाहिए, क्योंकि वीपीएन एक ऐसा चीज है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, मतलब अगर आप किसी साइट में गए हैं, तो वो साइट आपको नहीं, आप नहीं चाहते कि वो साइट वाले को पता चले कि आप यूज कर रहे हैं, आप साइट वाले को पता चले कि आप यूज कर रहे हैं उसका साइट, तो आप वीपीएन यूज करना चाहिए। मतलब वीपीएन यूज करने से क्या होता है कि हम लोग हमारा फेस को कवर कर लेते हैं, हम लोग एक रास्ते में चले जाते हैं, कोई हमें पहचाना नहीं, कि कोई हमें नहीं पहचानेगा, पर फिर भी हम लोग जा रहे हैं। वैसा ही आप वीपीएन यूज कीजिए, और जो भी ब्राउजिंग करना है उसे आप यूज कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीपीएन से हमें ये बेनिफिट हो रहा है। और प्राइवेट ब्राउजिंग हमें मिलेगा, आपका आईपी एड्रेस हाइड हो जाएगा,
ताकि हैकर को पता नहीं चला कि आप वहां पे है। तो ये सबसे बड़ा अच्छा चीज है ना कि हम लोग अपने फोन में ताला लगा रहे हैं, कोई भी हमें मोबाइल में एंटर नहीं करेगा। और एक वाईफाई हमारा सिक्योर हो जाता है, और मिलिट्री एनक्रिप्शन, कंप्लीटली मिलिट्री एनक्रिप्शन होता है। और एक चीज बोलूंगा कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं, अभी जो हम लोग माइटी गार्ड के बारे में देख रहे हैं, इस तरह का कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर हमें प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और वो प्ले स्टोर का सॉफ्टवेयर होता है, वो हर एक चीज नहीं देगा, वो हमें बिजनेस करना नहीं सिखाएगा। और माइटी कार्ड हमें बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी देता है। प्ले स्टोर में कुछ सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एंटी थेफ्ट होता है, पर ऐप लॉक नहीं हो पाता है। ऐप लॉक होता है पर कॉल ब्लॉकर नहीं हो पाता है। कॉल ब्लॉकर होता है पर पेन कंट्रोल नहीं हो पाता है। मतलब हमें कंप्लीट पैकेज नहीं मिल पा रहा है। पर अगर फिर भी मिल जाएगा कंप्लीट पैकेज, पर हमें बिजनेस करने का तो कोई भी ऐप नहीं देगा हमें। कोई भी ऐप हमें अपॉर्चुनिटी देगा बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो मोदी केयर का जो ऐप है, वो जो माइटी कार्ड का ऐप है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 656 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने कम दाम में, मतलब आप 12 में डिवाइड कर लीजिए, 12 महीने में, एक महीने में सिर्फ आप 50 रुपए दे के आप अपने मोबाइल में एक सिक्योरिटी गार्ड लगा रहे हैं। तो सोचिए, इसको यूज करने से आपका जो कीमती मोबाइल है, हर किसी का मोबाइल अपने कीमती होता है, तो आपका कीमती मोबाइल है, वो मोबाइल का आप सिक्योर कर सकते हैं। एटलीस्ट उसको आप जान सकते हैं कि कौन चोरी किया है। आप जान सकते हैं कि आपको एक सिक्योर होना होगा कि आप एक साइट में गए हैं, वो साइट आपको नहीं पता, वो साइट वाले को आप अटैक नहीं होंगे, आपको वे ये सिक्योरिटी होता है। तो माइटी गार्ड यूज कीजिए और अपने मोबाइल में आपका जो फोन है उसको बचाइए। और कौन चोरी किया है, कहाँ चोरी किया है, और वो उसका फेस क्या है, उसको वो बेहतरीन चीज है, वो बड़ा मजा आ रहा है वो उसको यूज करने से। ठीक है, तो अब ये एक चीज है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका, जो आप फर्दर जाएंगे तो आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएगा कि मोदी कर माइटी कार्ड के बेनिफिट्स क्या क्या है, हर एक चीज का। ओके, तो ये बेनिफिट मिल जाएगा आपको। तो इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट के बारे में नॉर्मल हम लोग जो जाते हैं, हम लोग जो मोदी के .com, वहां पे हम लोग जाने के बाद आपको मिल जाएगा। ओके, मोदी के .com पे जाइए, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दीजिए। ये लॉयल्टी में भी आ जाता है हमारा। ठीक है, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, और जो कैटेगरी होता है, कैटेगरी में जाके आप देखेंगे टेक कैटेगरी में आपका माइटी गार्ड होगा। और एक चीज क्या है, माइटी गार्ड का कुछ भी डिलीवरी चार्ज नहीं होता है। आप अभी ऑर्डर किए, अभी आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो अभी ऑर्डर किया, आप 2 दिन के बाद आएगा, वैसे कुछ नहीं है। तो ये बहुत मजा आता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है ना, सिर्फ मोबाइल में आ जाएगा, एसएमएस में आएगा क्या, तो एसएमएस को आप लॉग इन कर लीजिए, और एसएमएस को आप चाहेंगे तो अपने मोबाइल में यूज कीजिए, या फिर अपने जो भी मोबाइल है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो प्रोसीजर है, इसके प्रोसीजर के बारे में, लाइसेंस में आएगा, लाइसेंस 1 और 2 जितना भी आप खरीदेंगे, लाइसेंस 1 होगा, लाइसेंस 2 होगा। आप जो भी लाइसेंस अपने पास रखना चाहेंगे उसको रख के, और दूसरे लाइसेंस को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसको भी आप फॉरवर्ड करना चाहेंगे। और लॉग इन होने के बाद आपको एक पासवर्ड मिलेगा, आप पासवर्ड से सेट कर सकते हैं। ओके, तो पासवर्ड सेट करने के बाद आपका ईमेल आईडी पासवर्ड मांगेगा। जब आप एंटर करेंगे तो ये प्रेस बटन होगा, आप स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक पिन क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोग जो फोन पे, गूगल पे में पिन क्रिएट करते हैं ना, 4 डिजिट का या फिर 6 डिजिट का, यहाँ पे 4 डिजिट का पिन होता है, पिन क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद क्या है, एंटी थेफ्ट में ऐसा मिलेगा आपको स्क्रीन, उसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो फोन चोरी होने का संभावना, चोरी हो जब होगा, आपको पता चल जाएगा, सायरन बजेगा और ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, और कहाँ पे चोरी हुआ है उसको पता चल जाएगा। ये फीचर 1 है। और ऐसे ऐप लॉक के फीचर है, ऐप लॉक के फीचर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मैं जब देखा हूँ कि हम लोग जब पहली बार जो ऐप लॉक यूज कर रहे हैं, तो पहली बार तो वो पासवर्ड मांग ले रहा है, मतलब मोदी केयर का जो माइटी कार्ड का जो पासवर्ड मांगता है, बाद में वो पासवर्ड नहीं मांगता। बाद में वो क्या बोलता है, आपका एक सिक्योर हो गया है बोल रहा है। ठीक है, वो पहली बार आपको एंट्री करने के टाइम पासवर्ड मांगेगा, पर दूसरी बार वो सिक्योर हो जाता है, आपको डरने की कोई चीज नहीं है। पर फिर भी ऐप अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो ऐप अपडेट्स लेता है। आप देखे होंगे कि अगर आपका ऐप थोड़ा काम नहीं करेगा, तो आप प्ले स्टोर में जाके आप उसके अपडेट कर लीजिए, तो आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। तो वैसे अपडेट करते रहेंगे तो हमें बेहतरीन चीज मिलता रहेगा, और लास्ट में हमें एक कॉर्पोरेट चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐप लॉक अगर आपका लॉक नहीं हो पा रहा है, पहली बार में दिखा दे रहा है, सेकंड थर्ड टाइम में आपको नहीं दिखा है, तो आप घबराए मत, आपका मोबाइल सिक्योर है वहां पे भी। ठीक है, तो और इंटू अलर्ट है, मोबाइल फोन कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं पता चल जाएगा हमें। ओके, कौन यूज कर रहे हैं हमारे बिना इंफॉर्मेशन से। ओके, और क्या है, कॉल ब्लॉकर, जो भी कॉल्स होता है उसको हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। जो भी कुछ लोग है ना कि कोई कॉल होगा तो बहुत सारे लोग उसको स्पैम कर चुके होंगे, पर वो कॉल्स हमें नहीं आएगा, क्योंकि
स्पैम कॉल पता चल जाएगी माइटी कार्ड को कि वो स्पैम कॉल है, उसको यूज नहीं करना चाहिए। और पेरेंटल कंट्रोल है, पेरेंटल कंट्रोल हम लोग यूज कर सकते हैं। डेटा ब्रीच है, और क्या है हमारा प्राइवेसी एडवाइजरी को, कितना कैमरा, कितना सॉफ्टवेयर, कितना एप्लीकेशन हमारा कौन सा चीज यूज कर रहे हैं, या फिर जैसे कि हमारा स्टोरेज है, कैमरा है, जो माइक्रोफोन है, ये सब यूज कर रहे हैं, पता चल जाएगा हमें। तो इससे हम लोग उसको ऑफ भी कर सकते हैं। और वीपीएन, इसको हर टाइम आप ओपन करके रहिए, ठीक है। वीपीएन ओपन करने से हमारा जो सिक्योरिटी प्राइवेसी है वो ब्लॉक हो जाएगा, किसी को नहीं दिखेगा। तो वीपीएन ऑन कीजिए, और ये कुछ परमिशन मांगेगा जब हम लोग डाउनलोड करेंगे, तो ये कुछ होगा। तो माइटी गार्ड को यूज कीजिए। और एक चीज है कि माइटी गार्ड जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो कुछ फीचर्स होता है, ओके। तो यहाँ पे लिखा होगा कि माइटी गार्ड इज एक्टिव, 8 फीचर्स आर एक्टिव, ठीक है। जब ये एक्टिव होगा तो ऐसे दिखेगा, जब इनएक्टिव होगा तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। जब आप देख सक रहे होंगे, जब एक्टिव होगा तो वो डार्क कलर का दिखा होगा, थोड़ा बड़ा सा दिखा होगा, और जब इनएक्टिव होगा तो वो ग्रे कलर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा फीचर एक्टिव है, कौन सा फीचर इनएक्टिव है, ठीक है। तो ऐसा भी अगर आप सोचिए कि अगर आप अपना फोन चेंज करना चाहते हैं, अभी आपका फोन है, आप दूसरे फोन में जाना चाहते हैं, तो सिंपली आप क्या करना है, आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको जो ईमेल आईडी जो आप दिए है यहाँ पे, और आपका जो पासवर्ड है, ओके, जो 4 डिजिट का जो पिन है ना, वो पिन आपको याद होना चाहिए। तो वो याद होने से आप दूसरे मोबाइल में लॉग इन कर सकते हैं, ये मोबाइल आप छोड़ने के बाद भी, ठीक है। वो थोड़ा एक तो कुछ डाउट्स था कुछ लोगों का, तो मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो माइटी गार्ड वैसे यूज करना चाहिए। अगर आप आपका पिन भूल गए हैं, आप एंटर कर लिए हैं फिर भी आप भूल गए हैं, या फिर पिन चेंज करना चाहेंगे, तो आप अपना पिन चेंज कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत से, ठीक है। तो आपको करंट पिन और आप वैसे कर सकते हैं। तो ये था माइटी गार्ड के बारे में। तो माइटी गार्ड को यूज कीजिए, क्योंकि एक बेहतरीन चीज है। तो हर किसी कोई ना कोई माइटी गार्ड यूज करना चाहिए, हर किसी को एनवरो चिप यूज करना चाहिए, हर कोई एनवरो ग्लोब यूज करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल है, डिजिटल में हम लोग पूरा का पूरा मूव ऑन होना, हम लोग डिजिटल आ गए हैं, तो डिजिटल में यूज करना चाहिए हर किसी। हाँ, जो माइटी गार्ड, एनवरो चिप और एनवरो ग्लोब यूज करना चाहिए। इस यूज करने से हमारा जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आना चाहिए था वो बंद हो जाएगा, वो हमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था माइटी गार्ड का धमाकेदार सेशन के बारे में। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जोरदार क्लैपिंग करिए, क्योंकि इतना अच्छा ट्रेनिंग, रियली तिलक जी, रियली आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्योंकि आपका ट्रेनिंग, और मैं तो गुरु बना लिया, कोई गुरु बनाया ही नहीं, मैंने गुरु बना लिया। क्योंकि रियली आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। और अच्छा लगता है, जो मानिए कि अपना बेटा बेटी या हमारा घर में कोई छोटा बच्चा अच्छा जो मार्क लाता है या कोई सक्सेस मिलता है उनको, तो अच्छा लगता है या नहीं? क्रेडिट फील होता है या नहीं? ऐसे लगता है अभी कि हमारा ही जो नन्हा मुन्ना बच्चा, जो मैं तो बोलूं, क्योंकि उतना एज का नहीं है, फिर भी आज जो लर्निंग दे रहे, वो कोई छोटा बात नहीं है। रियली रियली आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, क्योंकि आपसे मैं सीख रहा हूँ, बहुत सारे चीज मैंने सीखा। और डिजिटली तो मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपसे सीख सीख के हो जाऊंगा। ओके। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, जोरदार तालियां दे के हम थोड़ा जोरदार तालियां दीजिए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तिलक जी, ओके। तिलक जी, मैं चिंतामणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ। आज का ये जो आपका एनवायर चिफ, एनवायर ग्लोब एंड ये जो माइटी गार्ड, ये आपने दिखाया एंड उनके बारे में जो आपने आज बताया, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था। हम थैंक यू सर, थैंक यू। मैं भी प्राउड फील करता हूँ इसी उम्र से। आपको आपसे हम कुछ सीखना है। आप आपका ये जो तरीका, आपका ये जो पैशन, आपका ये जो डेडिकेशन बहुत बड़े आगे से आपको ले जाएंगे। थैंक यू तिलक जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तिलक जी, गुड मॉर्निंग।
Good morning, sir. How are you? I'm fine, sir. What about you, sir? Yeah, I'm also fine. Thank you so much. Really, I extend my heartfelt thanks to you because your training was very effective and very didactic for all of us. Thanks a lot, sir. Thank you. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नॉलेजेबल ट्रेनिंग था और आप बहुत अच्छा कलेक्शन भी आप किए थे, जो कि मैं तो पूरा माइन्यूटली देख रहा था आज। और पहले जो भी ट्रेनिंग इसी के बारे में हो रहा था और मुझे तो लगा उससे ज्यादा अच्छा लगा आज का ट्रेनिंग ये आप पूरा पिन पॉइंट, इट वाज वेरी पिन पॉइंट। So Thank you, sir. thank you very much, Dulabji. Go ahead. God bless you. Thank you so much. All Thank you, blessed. sir. Thank you. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. नमस्ते, sir. नमस्कार। आज जो ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, गॉड ब्लेस यू। योर जो Thank you, ड्रीम sir. है ना, आपका ड्रीम भगवान पूरी करो और उसके साथ आप आगे बढ़े। हाँ, मेरे तरफ से मैं भी भगवान को प्रार्थना करूंगा तुम कैसे जीबीडी बनो, तो उतना नॉलेज है ना, आप आगे जा सकेंगे। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Hello. Tilak Babu, good morning. Good morning, I'm sir. Narayan. नमस्ते, sir. I am Good Narayan morning, Saul. एक्चुअली ट्रेनिंग तो अच्छा है, हर लोग कहते हैं, मैं भी मानता हूँ, और हर किसी का भी अच्छा होता है, लेकिन आपका ट्रेनिंग में वो सिंपलिसिटी है जो हर किसी को समझ कर ही आता है, यही बेस्ट होता है। इसीलिए आई वेरी अप्रिशिएट यू एंड ऑल्सो बापूजी भाई की कहने की तरह आपका भी शुभकामना करता हूँ कि आगे आगे चलिए और जीडी जल्दी से जल्द बन जाइए। Thank you, sir. Thank you, sir. और ये था आज का ट्रेनिंग। आज यहाँ पर हम क्लोज करेंगे, लेकिन क्लोज करने से पहले मैं आप सबको आज एक सवाल पूछ रहा हूँ। तिलक जी, रिकॉर्ड बंद कर दीजिए।